हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का ये वीडियो होने वाला है गूगल एड्स के अराउंड कि हम किस तरीके से एक अच्छा गूगल ऐड क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। सो विदाउट एनी डिले आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट हम डालने वाले हैं चैट जीपीटी में वो है आपका ये कि एक्ट लाइक यू आर एन एक्सपीरियंस्ड गूगल एड्स प्रोफेशनल, आई वॉन्ट टू क्रिएट। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना एड टाइप डिफाइन करोगे। तो मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। ठीक है, आप चाहो तो सर्च ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो एक वीडियो ऐड कर सकते हो, या जो भी पॉसिबल ऐड ऑप्शंस होते हैं गूगल में वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स में क्योंकि मुझे और कुछ पॉइंट्स कवर करने थे जो अगर मैं सर्च करता तो ना कर पाता, इसलिए मैं यहाँ पे रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद आगे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, सजेस्ट मी सम क्रिएटिव इमेजेस, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन फॉर योर गोल हियर। यहाँ पे आप किस लिए ऐड चला रहे हो? क्या आप ऐड इसलिए चला रहे हो कि आप बहुत सारे लोगों तक पहुँच सको, है ना, टू रीच अ वाइडर ऑडियंस फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर आप इसलिए चला रहे हो कि मेरा जो है XYZ प्रोडक्ट है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरा एक स्टोर है दिल्ली में और लोग वहाँ पे आएँ, है ना, मैं फुटफॉल ट्रैफिक चाहता हूँ। तो किस लिए आप ऐड चला रहे हो वो? तो मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर सेलिंग माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था, टू सेल माई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो किस लिए चला रहे हो आप, आपको लास्ट में वो लिख देना है। ठीक है, अब हम इसको लिखने के बाद करने वाले हैं एंटर। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, श्योर, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट, रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स आर अ ग्रेट वे टू रीच एंड सो ऑन। ठीक है, इसने अब यहाँ पे हमें दे दिया है इमेजेस कि आपकी कुछ आई कैचिंग इमेजेस होनी चाहिए जो आपके कोर्सेज से रेलेवेंट होगी। उसके बाद इसमें बता दिया है हेडलाइंस, और हेडलाइंस के कुछ आइडियाज़ भी इसने नीचे मुझे दे दिए हैं। उसके बाद इसने डिस्क्रिप्शन बोला है आपका क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी हमें मिल गया है। तो जब आप रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड चलाते हो तो आपको मोटा मोटा यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। आपके पास में हेडलाइंस होती हैं, लॉन्ग हेडलाइन हो सकती है, शॉर्ट हेडलाइन हो सकती है, आपके पास फिर डिस्क्रिप्शन होता है ना। मैं आपको एक मिनट अगर दिखा पाऊँगा तो जैसे आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे अपना गूगल एड्स मैनेजर खोला है। तो मैं देख लेता हूँ अगर इसमें मेरे पास में कोई डिस्प्ले कैंपेन है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ उसमें कि मोटे मोटे हमें तीन ही चीज़ें चाहिए होती हैं। और अगर चीज़ चाहिए होती है तो हम जनरेट करा सकते हैं चैट जीपीटी से। लेट्स सी इफ़ आई कैन फाइंड समथिंग टू शो यू हियर। तो देखो, जैसे कि ये मेरे पास रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड की गूगल का बैकएंड है ना, जहाँ से आप ऐड क्रिएट करते हो। तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक फाइनल यूआरएल जो आपके पास पहले से होगा, बिजनेस नेम पहले से होगा, इमेजेस आप यहाँ पे डालते हो, लोगोज ऐड करते हो। तो आपको मोटा मोटा जो ही चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती हैं हेडलाइंस, है ना, उसके बाद लॉन्ग हेडलाइन, उसके बाद डिस्क्रिप्शंस, एंड दैट्स इट। तो वही हमारा यहाँ पे चैट जीपीटी ने जो है हमें दे दिया है। अब ये तो हो गया, बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ख़त्म हो गया, है ना। बट अब आता है बाकी चीज़ों पे बात करने का टाइम कि चैट जीपीटी से गूगल ऐड बनाना तो इतना ईजी था। सर्च ऐड होता तो आप यहाँ पे क्या कर देते, सर्च ऐड कर देते या आपको बना के दे देता। बट इतना इनफ नहीं है। ठीक है, अब जितनी भी बात होने वाली है वो होने वाली है ऑप्टिमाइजेशंस के अराउंड कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जो इस ऐड को बेहतर बनाएंगी। ठीक है, जिससे आपको अच्छा ROI मिले। तो सेकंड, ये फिर अब मैं पॉइंट वाइज बात करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो होता है कि आपको कभी भी जब आप ऐड चला रहे हो तो आपको अपनी एक आइडियल ऑडियंस डिफाइन करनी होती है। उसके लिए जो प्रॉम्प्ट है मेरे पास वो है ये कि एक्ट लाइक यू आर एन एक्सपीरियंस्ड गूगल एड्स प्रोफेशनल, आई वांट टू रन गूगल एड्स फॉर। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स डालनी है हमें, एंड देन क्रिएट एन आइडियल ऑडियंस फॉर दिस एड। अब देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ एक्ट लाइक यू आर एन एक्सपीरियंस्ड गूगल एड्स प्रोफेशनल, वो इसलिए है इसमें क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पहले आइडियल ऑडियंस डिफाइन करो और बाद में बातें हों बाकी चीज़ों के बारे में। तो इसलिए आप चाहो तो इस लाइन को हटा भी सकते हो अगर आप इसको पहले कह चुके हो। जैसे इस केस में मैं यहाँ पे कह चुका हूँ तो मैं इसमें इसको हटा सकता हूँ, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट। अब मैं इसको यहाँ पे डिटेल्स डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया है, आई वांट टू रन गूगल एड्स फॉर सेलिंग माय डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्सेज, क्रिएट एन आइडियल ऑडियंस फॉर दिस एड। यहाँ से मेरे पास में क्या होगा, एक आइडियल ऑडियंस आएगी। अब जब आइडियल ऑडियंस आ जाएगी ना तो दो तीन चीज़ें और हैं इसमें। जैसे आ गई मेरे पास में डेमोग्राफिक्स आ गया, इंटरेस्ट आ गए, और उसके बाद में मेरे पास में सर्च इंटेंट की वो क्या सर्च कर रहे हैं। वहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हो कि वो लोग क्या लिखते हैं गूगल में, ताकि
आपको कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स मिल जाएं, वो हम आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने एक आइडियल ऑडियंस डिफाइन की। इसके बारे में डिटेल्स कैसे निकालते हैं हम, आप किसी भी पॉइंट पे बोल दो कि प्लीज़ इलाबोरेट पॉइंट 4, प्लीज़ इलाबोरेट पॉइंट 1, इस तरीके से आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो। बट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एड्स चलाते हुए जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है कि एक कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको जो करना होता है वो ये है, आपको पेन पॉइंट्स निकालने हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स फॉर सेलिंग माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो ये हम क्योंकि पहले बोल चुके हैं तो इसको भी हटा देते हैं। यहाँ से बोलेंगे आइडेंटिफाई द मेन पेन पॉइंट्स ऑफ द आइडियल कस्टमर। जो हमने कस्टमर बनाया है इसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसी के अराउंड हम क्या करेंगे, अपने ऐड क्रिएटिव्स बनाएंगे जो आपके डिस्प्ले होंगे। क्रिएटिव्स या वीडियो जो भी आप शो कर रहे हो, जिसके भी थ्रू आप ऐड चला रहे हो, वो यहाँ पे आइडियल कस्टमर के पेन पॉइंट से मिलता जुलता होगा। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लिखेंगे ये कि आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स ऑफ द आइडियल कस्टमर विच आई कैन फोकस ऑन टू मेक एड्स मोर इफेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये हमारा हो गया आपका दूसरा पॉइंट, कि पहले में हमने उन आइडियल कस्टमर ढूंढा, उसके बाद हमने उसके पेन पॉइंट्स पे पढ़ा, उसके बाद मतलब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे अपने, जब हमारे पास में डिटेल्स आ जाएंगी कि उसके किसी भी आइडियल कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं हमारे। जैसे उनको नॉलेज जो है कम है, उनके साथ में टाइम के क्रंचेज़ हैं, कि वो शायद जॉब करते हैं बट अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं अपने ही फील्ड में। तो ऑब्वियसली वो 9 से 7 जॉब करेंगे तो किस टाइम पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको एड्रेस करना है। इसलिए लोग लंबे कोर्सेज नहीं देखते, इसलिए लोग लंबी वीडियोज़ नहीं देखते, है ना। मैं फिर भी लंबी वीडियोज़ बनाए जा रहा हूँ, इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे मेरे। उसके बाद बजट में शायद उनके कोर्सेज ना हो तो आप उनके लिए नैनो कोर्सेज बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, वो है आपका कीवर्ड्स। जब आप सर्च ऐड बनाओगे तो आपको कीवर्ड्स चाहिए। सर डिस्प्ले एड्स में मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मुझे सर्च ऐड में तो चाहिए, और डिस्प्ले ऐड में भी मुझे इंटरेस्ट वगैरह तो डिफाइन करने ही पड़ते हैं। उसमें हम जब एक्चुअल में गूगल एड्स बनाते हैं, आपने कभी बनाए होंगे तो आपको पता होगा। तो वो भी सब चीज़ें आप यहाँ से हमने देख लिया कि जब इसने इंटरेस्ट डिफाइन किया, डेमोग्राफिक्स डिफाइन किया, तो हमें यहाँ पे उसका डेटा मिल गया। उसके बाद अब कीवर्ड्स की बात आती है कि इन केस आप सर्च ऐड पे चले गए या परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स पे चले गए तो आपको क्या करना है। अब आप हेल्प मी फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव एग्जैक्ट मैच। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट मैच। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन के अराउंड काम कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट मैच पे जाने वाले हैं। क्योंकि ब्रॉड में क्या होता है, बजट आपका एग्जॉस्ट हो जाता है और रिजल्ट्स आपको कम मिलते हैं। तो हेल्प मी फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स अलोंग विद द नेगेटिव कीवर्ड्स टू लेजर टारगेट माई ऑडियंस। ठीक है, हमने बहुत डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि एक तो हमें जो है कीवर्ड चाहिए वो भी एग्जैक्ट मैच चाहिए, और हमें नेगेटिव कीवर्ड्स भी चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी कीवर्ड पे क्लिक तो बहुत आ रहे होते हैं, पैसे ही पूरे कट रहे होते हैं, बट उससे कन्वर्जन एक भी नहीं आता। तो वो हमें दोनों चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आ जाते हैं अब हमें इसी ऑडियंस के अराउंड जो हमें चाहिए उसके हमें वो भी मिल गए हैं कीवर्ड्स। ये सिंपली कीवर्ड्स आप सीधा पेस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे नेगेटिव कीवर्ड्स में सबसे पहला कीवर्ड जो मैं पर्सनली डालता हूँ ना, वो फ्री वालों को बिल्कुल हटा दो, है ना। इसको ब्रॉड मैच पे रखोगे, फ्री और फ्री से मिलता जुलता कहीं भी कोई डाल रहा है ना, आना ही नहीं चाहिए, मेरा ऐड दिखना ही नहीं चाहिए उसको। ठीक है, ये बहुत अच्छा था। तो ये बहुत इफेक्टिव लगा मुझे इसने कि फ्री को सबसे पहले ऊपर दिया। ठीक है, जॉब ढूंढने वाले लोगों को भी जो है बिल्कुल एक्सक्लूड करना होता है। तो दैट आर सम रियली रियली गुड पॉइंट्स टू कंसिडर। जो बिगिनर जब आप होते हो ना तो आपको ये सब चीज़ें उतना पता नहीं होती हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि हेडलाइंस जो हमने ऊपर जनरेट की थी वो बहुत जेनरिक थी। अभी तक चैट जीपीटी के पास हमारा कम डेटा था, उनको आइडियल कस्टमर नहीं पता था, पेन पॉइंट्स नहीं पता था। तो अब क्या होता है, जब आप इतना सारा डेटा दे देते हो ना, अब दोबारा से कराओ इससे वही काम, क्या कि जनरेट सम मोर इफेक्टिव हेडलाइंस। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा हेडलाइंस आएगी। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस करा सकते हो, लॉन्ग हेडलाइंस करा सकते हो। आप पूछ सकते हो कि इमेजेस और किस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे पास में क्या आएंगी, यहाँ पे और बहुत सारी हेडलाइंस भी आ जाएंगी। और बिल्कुल सेम तरीके से मैं यहाँ पे जनरेट नहीं करके दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल सेम तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है कॉल टू एक्शन, कि आप अपना जो बटन है कॉल टू एक्शन का वो क्या रखना चाहते हो, एनरोल नाउ या फिर गेट द ऑफर या फिर मार्क द इवेंट। इस तरीके से जो भी आप सोच सकते हो वो यहाँ पे आपको करके दे देगा, जनरेट द
कॉल टू एक्शन, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आपको ये करके दे देगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो जिससे आपका ऐड बहुत इफेक्टिव बनेगा। बट मोस्टली चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर कर दी हैं, है ना। जस्ट टू कीप द वीडियो शॉर्ट, 2 चीज़ें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बस मैं आपको ग्लिम्स दूंगा, बट लेटर ऑन वीडियोज़ में हम उन पर डिटेल में बात करेंगे। तो एक पॉइंट जो है आपका वो ये है, जो सिर्फ मुझे आपको टच करना है कि ठीक है, आपको आपके कॉन्शियस में रहे कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है जो हम करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि आपने किसी भी तरीके से चलो ऐड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया अपना, और ऐड पे क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज पे चला गया कोई यूज़र, और लैंडिंग पेज का जो उसका एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो गया, तो क्या होगा, वहाँ पे भी आप जो है एक अपना पोटेंशियल क्लाइंट या कस्टमर खो दोगे। तो लैंडिंग पेज भी बहुत अच्छा आपका होना ज़रूरी है, उसके अंदर अच्छे बटन्स, अच्छे कलर्स, अच्छे फॉन्ट, सब कुछ होना चाहिए। उसके अंदर जो कॉपी है, जो लिखा हुआ पार्ट है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसको लेके हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, लास्ट इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा कि हाउ टू राइट इफेक्टिव सेल्स पेज कॉपी विद ChatGPT, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप कुछ दिन तक एड्स रन करते हो तो ROI आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा और एनालिजेशन पे, ठीक है, डेटा और एनालिसिस पे या फिर एनालाइजेशन पे। तो इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है कि डेटा को मैनिपुलेट किस तरीके से किया जा रहा है, इसी से आपका ROAS अच्छा होने वाला है। तो फॉर दैट आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो, जिस पे हम आगे के टाइम पे वीडियोस बनाएंगे। जस्ट बिकॉज यू आर हियर, तो मैं नहीं चाहता कि आप के 1-2 पॉइंट्स रह जाएं। सो फॉर नाउ हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आप पुरानी वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस चेक कर सकते हो थ्रू द डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल पे जाके। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन।